बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी। नेदरलैंड्स पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समुदाय ने उनका जानदार जोरदार स्वागत किया। तो भारतीयों ने शेर आया का नारा भी लगाया। एम्स्टरडैम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीदरलैंड में यहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ के राजा से भी मुलाकात करेंगे। और उससे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। जब होटल पहुंचे वहां इंडियन डायस्पोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। 2 दिन के नीदरलैंड दौरे पर पहुंचे। इस यात्रा में व्यापार, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी और रक्षा सहयोग जैसे कई बड़े मुद्दों पर समझौते हो सकते हैं। इस दौरे का सबसे बड़ा फोकस सेमीकंडक्टर और हाईटेक इंडस्ट्री को माना जा रहा है। भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने के लिए डच कंपनियों पर फोकस कर रहा है। नीदरलैंड वाटर मैनेजमेंट और मॉडर्न खेती की तकनीक के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और भारत कृषि क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी का फायदा लेना चाहता है। इसलिए यूरोपीय देश का ये दौरा भारत और उसके भविष्य को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। भारत और यूएई के बीच में कई अहम समझौते हुए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत में नया निवेश करेगा यूएई। $5 अरब यानी कि लगभग 38,000 करोड़ का निवेश यूएई भारत में करने वाला है। दोनों देशों के बीच में रक्षा समझौता हुआ है। डिफेंस को लेकर एक बहुत बड़ी डील हुई है। इसके अलावा यूएई ने पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांग लिया। यानी कि विदेश दौरे के पहले जो पहला ही पड़ाव है नरेंद्र मोदी का यूएई, वहां पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ उनकी मुलाकात हुई और मीटिंग का दर्द सबसे ज्यादा पाकिस्तान में उठा। इस मीटिंग में भारत और यूएई के बीच कई अहम समझौते हुए, जिसमें डिफेंस पार्टनरशिप, रक्षा साझेदारी, एडवांस टेक्नोलॉजी के निर्माण में संयुक्त उत्पादन और औद्योगिक साझेदारी जैसे एमओयू साइन हुए। लेकिन इस दौरे का दर्द अगर किसी को हुआ है तो वो पाकिस्तान को, क्योंकि पीएम मोदी के इस विजिट के दौरान ही यूएई ने पाकिस्तान को दिया हुआ कर्ज वापस मांग लिया है। साथ ही यूएई भारत में $5 अरब का निवेश करेगा। और अब देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल की बचत की अपील का हवाला देते हुए सरकारी ऑफिस की टाइमिंग में बदलाव किया है। दिल्ली सरकार के दफ्तर अब सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक रहेंगे। वहीं एमसीडी के दफ्तर का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक तय कर दिया गया। दिल्ली के भोरगढ़ इलाके में कथित तौर पर 14 वर्षीय लड़की ने खुदकुशी कर ली। पुलिस टीम ने मौके पर जांच की। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है। दिल्ली के शाहदरा जिले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब फर्श बाजार थाना क्षेत्र के रेलवे लाइन के इलाके में एक खड़ी गाड़ी में अचानक से आग लग गई। आग भड़कती चली गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर फाइटर्स की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली पुलिस ने नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में नकली ब्रांडेड जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। करीब 30 लाख रुपए के नकली कपड़े बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस की टीम ने 4 नकली फैक्ट्री पर छापेमारी की और लाखों के जीन्स शर्ट बरामद किए। प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत की अपील के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री भी ईंधन संरक्षण मुहिम में शामिल हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी से सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कोई काफिला मौजूद नहीं था। और इसी बीच एक बड़ी खबर है पंजाब के जालंधर से, जहां बात करते वक्त फोन छीनकर फरार हो गया आरोपी। तो फोन स्नैचिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं पंजाब के जालंधर की, जहां लोगों को चकमा देकर बदमाश भाग निकले। ये वीडियो सावधान करने वाला है, आपको सतर्क करने वाला है कि अगर सड़क पर चलते हुए आप भी फोन पर बात करते हैं तो देखिए, सावधान हो जाए। सुरक्षा बल के जवानों को समय समय पर अलग अलग तरह की ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण दिया जाता है और कई बार संयुक्त ट्रेनिंग कैंप का आयोजन भी किया जाता है, जहां जवान एक दूसरे की ट्रेनिंग स्किल्स साझा करते हैं। हरियाणा के मानेसर में खार कोर की पाइप डिवीजन और एनएसजी जवानों के लिए एक संयुक्त ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जहां दोनों कोर जवानों ने एक साथ ट्रेनिंग ली। इस दौरान जवानों को पारंपरिक हथियार समेत कई आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही जवानों को क्लोज फाइट बिना हथियार से दुश्मन को मात देने की कला सिखाई गई। ट्रेनिंग कैंप में जवानों को घुसपैठ और शहरी युद्ध से निपटने के गुर सिखाए गए। इसमें स्वान दस्ते को भी शामिल किया गया था। पंजाब के बठिंडा में गंभीर मामला सामने आया। बठिंडा में अपराधियों ने जेल सुपरिटेंडेंट पर हमला बोल दिया। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बठिंडा की हाई सिक्योरिटी केंद्रीय जेल में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी गई है, जहां जेल के भीतर बैरक में बंद
3 कैदियों ने जेल सुपरिटेंडेंट पर हमला कर दिया। नुकीली चीजों से हुए जानलेवा हमले में दलवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जेल सुपरिटेंडेंट को बचाने आए गनमैन पर भी कैदियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं तीनों को कैदियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं सुबह जो अलग अलग राज्यों से खबरें आई हैं। वो सीएम बनने के बाद से शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में है। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। एम्बुलेंस सेवा में दलालों का दबदबा खत्म करने का आदेश दिया। इसके लिए एक मोबाइल ऐप बनाया जाएगा जहां सभी एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ ही अस्पताल में बिना आईडी कार्ड प्रवेश पर रोक लगेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा को लेकर टीएमसी अब काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। टीएमसी ने दावा किया है कि चुनाव के बाद कई इलाकों में हिंसा हुई, कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। टीएमसी ने हिंसा से जुड़ी शिकायत और अपने कार्यकर्ताओं के लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या की तस्वीर बदल चुकी है। आज ये नगरी उद्योगपतियों और फिल्मी सितारों के लिए निवेश का सबसे बड़ा हब बनकर उभरी है। महानायक अमिताभ बच्चन के बाद बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने भी यहां जमीन खरीदी। राजस्थान के कोटा में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। गुस्साए परिवार के लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की। यूपी के हापुड़ में अवैध कॉलोनी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। वो माफियाओं ने बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी का निर्माण कराया था। शिकायत के बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई।